Hello everyone, welcome to Roots IAS Academy. So finally the wait is over. JKSSB ने कांस्टेबल का सिलेबस रिलीज किया है एंड आज हम थोड़ा सा विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सिलेबस है क्या और क्या क्या पढ़ना है हमें अब हमारी प्रिपरेशन किस हिसाब से होनी चाहिए। देखिए सिलेबस रिलीज होने से एक जो बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है जो क्लियर होता है, स्टूडेंट्स को पता रहता है कि सिलेबस क्या है ना, पढ़ना कितना कैसे है, ठीक है, क्या क्या डोमेन है, क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है, एक क्लैरिटी आती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि सिलेबस क्या है। So first of all, our academy is going to start offline batch for the upcoming post of SSB exam, which also includes constable. ठीक है, ऑलरेडी एक बैच हमारा चल रहा था और उसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर भी की हुई हैं, बट विल बी स्टार्टिंग अ फ्रेश बैच सून, probably 14th of October. So इसको to get more clarity, kindly call on the registered mobile number. This is the mobile number. So let's understand कि सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टोटल कितने मार्क्स हैं। टोटल देर आर 100 मार्क्स। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 100 है। टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का है। दैट मीन्स वन क्वेश्चन, मतलब पर क्वेश्चन यू हैव 1 मार्क। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया है, सब्जेक्ट जो उन्होंने पूरा डिवाइड किया है, दे हैव डिवाइडेड इनटू 5 5 डोमेन। इन्होंने क्या किया, टॉपिक्स को 5 डोमेन में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आपका शुरू होता है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में आपके टोटल 25 मार्क्स हैं, जो कि अच्छा खासा कवर कर रहा है। दूसरा आपका हो गया जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया का। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो 25 मार्क्स। देन आपका आ जाता है जनरल नॉलेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू JNK, ये 10 नंबर का है। इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी अगेन 25 मार्क्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स 15 मार्क्स। टोटल आपके 100 मार्क्स हो रहे हैं। सो इसमें हमें देखना क्या है कि कौन से 3 बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो जनरल इंग्लिश, दूसरा आ गया आपका करंट अफेयर्स, ठीक है, इंडिया का, तीसरा आ गया आपका न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, जो कि 25 मार्क्स। अगर आप देखें तो ये तीनों ही कितने 75 मार्क्स के हो रहे हैं। और अगर आपने और अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लिया JNK की, GK की, तो ये हो जाएगा आपका 10 मार्क्स और ऐड हो जाएंगे, आपका 85 मार्क्स का बहुत ईजिली कवर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जनरल इंग्लिश में क्या क्या है, डिटेल्ड सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो जनरल इंग्लिश में आप देखिए, यू नो ये हो गया क्लॉजेज, आर्टिकल्स हो गए आपके, टेंसेज हो गए, ठीक है, फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आइडियम फ्रेजेस। ठीक है, अब इन सबको आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए MCQs लगाना बहुत ही ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना ज़रूरी है, जितने भी JK SSB के एग्ज़ाम हुए हैं। रिसेंटली अभी पटवारी का भी एग्ज़ाम हुआ था, तो सारे क्वेश्चन पेपर्स हमें वी नीड टू गो थ्रू, और ये हम बहुत ही अच्छे से कराएंगे। हमारी जो क्लासेस होंगी, हमारी जो फैकल्टी होगी, उसको हम बहुत ही बेसिक से इंग्लिश का स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे। स्टूडेंट्स को ये नहीं लगेगा कि लेवल थोड़ा हाई है, बिकॉज आप देखा है कि जो क्वालिफिकेशन है दैट इज़ 10+2। ठीक है, सो हम उस लेवल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे फिर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पोर्शन आया आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ये जो है ना, ये पोर्शन ये गेम चेंजिंग होगा। अब इसमें क्या क्या है देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडिया। ठीक है, क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल एंड डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स। देखो फ्रीडम स्ट्रगल शुरू होता है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद से। ठीक है, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, आप दे कैन आस्क, जैसे वील बी स्टडिंग अबाउट क्विट इंडिया। क्विट इंडिया आया कब, जलियांवाला बाग हुआ कब। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वी नीड टू रिमेंबर। एंड ये बहुत ही अच्छे से हमारे क्लास में कराया जाएगा। वी हैव वेरी गुड फैकल्टी जो कि हिस्ट्री के लिए अलग से पढ़ाती है। सो वील बी डीलिंग ऑल दीज थिंग्स। फिर आ गया फर्स्ट इन वर्ल्ड। फर्स्ट इन वर्ल्ड, सपोज स्पोर्ट्स आ गया, डिस्कवरीज आ गई। डिस्कवरीज में आ गया जैसे हु डिस्कवर्ड टेलीफोन। ठीक है, इस तरह की डिस्कवरीज जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं, हम उसको भी कवर करेंगे। स्पोर्ट्स में आ गया जैसे सपोज फर्स्ट ओलंपिक्स हुआ कहाँ पे है। ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया, जैसे कि अगेन यही सारी चीज़ें। फर्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल जिसने कि ओलंपिक जीता, या इस तरह की जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, या कहाँ पे हुआ इंडिया इंडिया के रिगार्ड में, विल बी डूइंग दैट ऑल्सो। फिर आ गया कुछ पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, रिलीजियस नेम्स कौन कौन से हैं, पॉलिटिकल नेम फेमस नेम कौन कौन से हैं। तो
ये मोटा मोटा जो जो कि पूछा जा सकता है ये हम कवर करेंगे, ठीक है। फिर आपका न्यूज़पेपर क्या हो गया, द न्यूज़पेपर वर्ल्ड, करंट इवेंट अभी क्या चल रहे हैं, वीकली क्या चल रहा है न्यूज़ में, तो वील बी डूइंग दैट ऑल्सो, ये करंट अफेयर्स की क्लास में कवर होगा पूरा। फेमस प्लेसेस इन इंडिया कौन कौन सी हैं, ठीक है। फेमस प्लेसेस को हम दो में डिवाइड करेंगे, एक तो हो गया आपका फेमस प्लेसेस JNK में कौन सी हैं, और फेमस प्लेसेस इंडिया में कौन सी हैं, ठीक है। फिर आपका आ गया लैंग्वेजेस, कैपिटल करेंसीज। देखो UNO का बहुत वैसा दिया हुआ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि वीटो, इसको थोड़ा डिटेल में अच्छे से पूरा, क्योंकि एक अलग टॉपिक ही UNO का दिया हुआ है। सो वीटो पावर्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, नंबर ऑफ कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, इनके इसके कितने ऑर्गन्स हैं, मतलब प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या क्या हैं, कितने ऑर्गन्स हैं UNO के, और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, है ना। फिर ऐसे ही आ गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, बस ये दो ऑर्गेनाइजेशन का मेंशन है, एक हो गया आपका सार्क, एक हो गया आशियान। अब सार्क में आ गया जैसे कि कितनी कंट्रीज हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया मेंबर है या नहीं है, सेम इज द केस विद आशियान, आशियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। फिर अगेन ये आपका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया, एवरीडे साइंस, मतलब डे टू डे बेसिस पे साइंस के क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि कर्ड फॉर्मेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, या तो फिर जो टीवी रिमोट यूज़ करते हैं हम, ये कौन सी वेव से होता है, ठीक है। तो इस तरह के एवरीडे साइंस का भी हम अच्छे से टॉपिक कवर करेंगे अपने पूरे कोर्स में, ओके। देन कम्स आपका वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स हो गए, नेशनल अवार्ड्स हो गए, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स हो गया। फिर आ जाइए ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी में आप देख रहे हैं क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया। क्रॉप्स भी दो तरह की होती हैं, राबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप, उन सबको हम कवर करेंगे, ठीक है। फिर पॉलिटी में आ गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए पहले पॉलिटी का इतना अच्छे से डिफाइंड सिलेबस नहीं था, अब ये है कि फॉर्मेशन है, फंडामेंटल राइट्स हैं, DPSP है। फॉर्मेशन में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, उसका कॉन्स्टिट्यूशन हमने किस डेट को कमेंस किया, कौन, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बेसिकली आ जाएगा इसमें फॉर्मेशन में। फंडामेंटल राइट्स, मतलब कितने, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर, कौन से पार्ट में है फंडामेंटल राइट्स। देन DPSP क्या है, हमने कौन से कंट्री से DPSP का आइडिया लिया, या फंडामेंटल राइट्स हमने कौन सी कंट्री से लिया, कौन से पार्ट में DPSP है। सो वील बी डीलिंग अबाउट पॉलिटी, पॉलिटी के अलग फैकल्टी है हमारी जो कि बहुत अच्छे से पॉलिटी को डील करती है, पढ़ाती है। फिर आ जाए हमारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये सारा आपका आ गया बेसिकली पॉलिटी का। फिर पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये भी है पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो इंडिया का है ही, और JNK का हम पढ़ेंगे अलग से ही, ठीक है। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, सो करंट अफेयर्स में ये सारी चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। फिर कुछ स्कीम्स हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर है। सो ये बेसिकली आपका देखें तो ये जो पोर्शन है ना, ऑल्दो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो टॉपिक्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किए हैं, काफ़ी वेग है। अब मैं सब सब स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें ये कितना कैसे क्या पढ़ना है, पैटर्न क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए MCQs होते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होते हैं, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, दैट इज़ लाइक आपका जो गाइडिंग सोर्स होगा, ये बहुत ज़रूरी है। आप जब ये खुद करेंगे तो आपको एक आइडिया होगा। हम अपनी क्लासेस में भी ये कराएंगे कि अभी जो जितने भी रिसेंटली SSB के रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, सो वी विल बी कवरिंग ऑल द MCQs ऑल्सो, एंड हम प्रैक्टिस टेस्ट के लिए भी MCQs दिया करेंगे। फिर आपका आ गया जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, है ना। सो ये इसमें JNK के ही बेसिकली थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, इसका वेदर कैसा है, क्लाइमेट, क्रॉप्स, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या हैं, ठीक है। और फिर है रिवर्स, लेक्स कौन कौन सी हैं यहाँ पे, कौन कौन सी, हम विल ऑल्सो डील की कौन सी रामसर साइट्स भी हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा डिटेल में, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन कौन सी हैं JNK की, हिस्ट्री क्या है JNK का, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस कौन कौन सी हैं, RTI एक्ट इसमें इंक्लूड किया गया है, इंडस वाटर ट्रीटी मैं देख पा रही हूँ ये नया एक टॉपिक ऐड किया गया है, कब आई इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। सो इसको हम अच्छे से डिटेल में करेंगे क्लासेस में। फिर आपका जो फोर्थ वाला आया है, दिस इज योर न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या हो गया, एक तो आपका बेसिक अरिथमेटिक हो गया,
ठीक है। इसकी भी अलग फैकल्टी है जो कि सीसैट पढ़ाती है, तो बट ये मैं बताना चाहूँगी कि हम बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि स्टूडेंट को कि यू नो मैच नहीं कर पा रहा है लेवल। सो इसमें नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज कैसे निकालना है, प्रॉफिट लॉस कैसे है, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मैथमेटिकल रीजनिंग, अलजेब्रा हो गया, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री। फिर आपका आ गया रीजनिंग पोर्शन। रीजनिंग में क्या है, नंबर सीरीज आप देख सकते हो फर्स्ट, जैसे कुछ भी नंबर दे देंगे और एक मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। सो हमें अंडरस्टैंड करना है कि पैटर्न क्या है, तो वो मिसिंग नंबर ऐसे निकलेगा, ठीक है। लेटर सीरीज सेम है आपका, डायरेक्शन डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका आ गया ब्लड रिलेशन, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग। फिर ये सारे रीजनिंग के सारे पोर्शंस हमारे अलग सी फैकल्टी है, वो कवर करेगी, ठीक है। फिर आपका आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब एक पूरा आपका अच्छा खासा लेक्चर होगा, अच्छा खासा क्लासेस होंगी, जिसमें आपको पूरी तरह से कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, इसके आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, प्लस इसका जो हमारे मतलब वील आल्सो कंडक्ट टेस्ट भी हम कंडक्ट करेंगे और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो ऑल आई वुड सजेस्ट कि अब कांस्टेबल का सिलेबस निकल चुका है, सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ ओनली, और आप ज़्यादा वेट मत करें। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा है एक और एनेक्स्चर बी का, हम देखते हैं एनेक्स्चर बी में क्या है, टेली कम्युनिकेशन। तो आप देख सकते हो जो 60 मार्क्स वाला सिलेबस है ना, 60 मार्क्स तक का, ये तो वही सेम सिलेबस है, और इन्होंने फिर कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो कि 40 मार्क्स के हैं। एज यू कैन सी, ये देखिए ये सिलेबस तो आपका सेम ही है, ठीक है, ये सारा सेम है, बट जो टेक्निकल टेक्निकल सिलेबस है ना, उसको ऐड किया गया है, जैसे कि रेडियो कम्युनिकेशन हो गया, टेलीविजन ट्रांसमिशन हो गया, ठीक है। फिर क्या है बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब सिलेबस अच्छा खासा दिया हुआ है। देन कम्स योर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और फिर आपका हो गया, एक और हो गया आपका एनेक्स्चर सी, जो कि फोटोग्राफी से है। अगेन इन्होंने फोटोग्राफी से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस रखे हुए हैं 40। ये सारा सिलेबस आपका सेम ही है। और फिर इन्होंने क्या है, ये देखिए बेसिक फोटोग्राफर का भी रखा हुआ है, ठीक है। सो वी आर डीलिंग बेसिकली विथ, हम जो ये फर्स्ट है एनेक्स्चर ए, उसी को हम बेसिकली डील कर रहे हैं। सो अगेन मैं बोलूँगी टू get queries, kindly call on the given mobile number. Thank you so much.